ये व्यवहारिकता में आप लोगों ने देखा है, ऐसा होता है कि नहीं आप लोगों के साथ? ठंड के दिनों में ज्यादा खाना खाते हैं, ठंड में अधिक खाना खाते हैं, क्यों? ठीक है, इधर देखो, ठंड के समय में जो मानव है, या कोई, मैं मानव लेके चल रहा हूं, यहां किसी भी प्राणी के लिए, कोई भी प्राणी, हम ही नहीं, हम मतलब मानव ही नहीं, कोई भी प्राणी के साथ ये होता है। ठंड के दिनों में कोई भी जो प्राणी है, जीवित जीव है, वो ज्यादा अधिक ज्यादा खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं, इसके पीछे कारण की अपन को समझेंगे। मैं मानव का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, क्योंकि अपन अपने आप में समझ पाएंगे। अब गाय बैल को देखते हैं पर ध्यान तो रखते नहीं है, तो खुद का समझ में आएगा अपने को। अच्छा, तो मानव, अच्छा बताओ, बाहर का ठंड की बात चल रही है, किसकी दिन की बात चल रही है? ठंड, है ना। सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है ना। उसमें गर्मी में कम खाते हैं, तो रात में ज्यादा पानी पीते हो आप, तो खाना भोजन कम चलता है, पानी ज्यादा पीते हो। ठीक है, ऐसा उसका उल्टा हो जाएगा। ठंड में जो होता है उसका उल्टा गर्मी में हो जाता है। ठीक है, बस समझ लेना, ये समझ लो, उसका उल्टा कर लेना, विपरीत हो जाएगा। तो ठीक है, गर्मी के लिए, ठंड या सर्दी में बाहर का जो वातावरण का जो टेम्परेचर, ताप है, बाहर का वातावरण का ताप कैसा होता है? ताप कैसा होता है? कम होता है, मतलब ठंडी रहती है। बाहर के वातावरण का ताप कैसा रहता है? कम रहता है। और तुलनात्मक रूप से शरीर का टेम्परेचर कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। कितना रहता है शरीर का टेम्परेचर? 37 अंश सेल्सियस लगभग, है ना। और बाहर का कैसा रहता है ठंडी समय में? बाहर का टेम्परेचर कम, मतलब कैसा कम? लगभग 20 के आसपास, कभी 22, कभी 25, कभी 15 होता रहता है। 20 क्या, लगभग मान लो 20। मतलब ठंड में हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर 37 सेल्सियस मतलब ज्यादा होता है। तुलनात्मक रूप से जो बाहर का वातावरण ठंड के समय में, उसमें कैसा रहता है? कम होता है, मतलब बाहर ठंडक होती है। अब भाई ये ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अच्छा, इस कंडीशन में हमारा शरीर, अभी इसके पहले समझे थे अपन ने, हमारा शरीर कैसा महसूस करेगा? ठंड महसूस करेगा, ठंडी लगती है। उस ठंडी से बचने के लिए अपन क्या करता है अपना शरीर, यानी क्या होना चाहिए कि तापांतर कैसा हो? समान हो। ताप का जो अंतर है 37 और 20 का जो अंतर है, वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसके लिए हम अभी पढ़े थे अपन ने कि रंगीन, काले और ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। उसके साथ साथ और हम क्या करते हैं, है ना, काले कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, ऊनी कपड़े पहन रहे हैं, वो भी ठीक है, पर उसके साथ साथ अपन और क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं? ज्यादा खाना खाते हैं। इसमें क्या, इससे क्या होता है? देखो, ये खाना ज्यादा क्यों खाते हैं, इसको मेंटेन, देखो इधर कैसा है? गर्म, और बाहर वातावरण कैसा है? ठंडा। ये बाहरी वातावरण है, मैं इसको ऐसा बांट देता हूं, इधर बाहरी वातावरण, इधर शरीर के अंदर ऐसा। तो बाहरी वातावरण कैसा है? ठंडा। इधर कैसा है? गर्म। ऊष्मा क्या होगी? शरीर से कहां जाएगी? कहां जाएगी? बाहरी वातावरण में हमारे शरीर से ऊष्मा निकलती है। भाई आपने पढ़ा कि गर्म वस्तु से ऊष्मा हमेशा ठंडी वस्तु की हो जाती है। तो इधर ठंडा, इधर गर्म है कि नहीं? ये 37 ये 20 है, इधर गर्म, इधर ठंडा, तो ऊष्मा यहां से कहां जाएगी? उधर जाएगी। मतलब हमारे शरीर से ऊष्मा क्या होती है? निकलती। और जब हमारे शरीर से ऊष्मा निकलेगी ना, हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? ठंडा होएगा। किसी वस्तु से जब ऊष्मा निकलती है तो वो वस्तु ठंडी हो जाती है, ठंडी होने लगती है। ठीक है, ठंडी होगी, मतलब ऊष्मा की क्या हो जाएगी? कमी। इसी ऊष्मा की कमी को पूरा करने के लिए हमारा शरीर ज्यादा भोजन करता है। ज्यादा भोजन की आवश्यकता उसको होती है, ज्यादा भोजन करता है। ठीक है, उस कमी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये ऊर्जा निकल गई इधर। ठीक है, मान लो ऊर्जा निकल गई, टेम्परेचर कितना हो गया यहाँ पे? 20 मतलब बराबर हो गया। पर हमारे शरीर के अंदर तो 37 चाहिए चाहिए, तभी तो हमारे शरीर की जब उपापचय क्रियाएं हो पाएंगी। ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा ऐसे में। तो ऐसी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर 37 है, हमारे शरीर के अंदर जो भी उपापचय क्रियाएं होती है, शोषण, उत्सर्जन, फलाना ढेकाना, वहन, ब्लड का चलना, परिवहन जो भी है, वो इसी टेम्परेचर पे होता है। इससे बहुत ज्यादा भी नहीं होना और इससे बहुत कम भी नहीं होगा। अब कैसा हो गया? कम। तो हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, वो ऊर्जा हम कैसे प्राप्त करेंगे? भोजन से। हमको ऊष्मा या ऊर्जा कैसे मिलती? हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा और ऊर्जा कैसे मिलती है? केवल और केवल भोजन से, श्वसन से। ठीक है, पर भोजन पहले करेंगे। भोजन जो है ग्लूकोज में बदलेगा। ग्लूकोज इधर भोजन से ग्लूकोज मिलेगा, उधर श्वसन से क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। श्वसन और ग्लूकोज और ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाकर के, कोशिका के किस भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के किस भाग में होती है शोषण? शोषण क्रिया कहां होता है? और शोषण केवल शोषण जीवों में, प्राणियों में होता है, जंतुओं में होता है। ठीक है, पेड़ पौधों में भी होता है क्या शोषण? होता है। प्रकाश संश्लेषण में भी होता है, शोषण में भी होता है। ठीक है, श्वसन सभी जीवों में होता है, मतलब सजीवों में होता है। श्वसन सजीवों में होता है, समझ में गया? है ना। हाँ, पर दोनों में थोड़ा अंतर रहता है, पर श्वसन पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है ना। और जो है इसमें पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण भी
होता है, श्वसन भी होता है उसमें, ठीक है ना। हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं, अभी अपन बात कर रहे हैं मानव में श्वसन की, हमारा जो अभी मैटर है। तो मानव में श्वसन क्रिया क्या काय में होती है, माइटोकांड्रिया में होता है श्वसन क्रिया होती है। माइटोकांड्रिया में श्वसन क्रिया होती है, उष्मा निकलती है और एटीपी एडीपी के रूप में उष्मा जमा रहती है, मुख्यतः एटीपी के रूप में जमा रहती है, ठीक है। तो श्वसन क्रिया होगी कहां होती है, कोशिका में, माइटोकांड्रिया में, कोशिका के माइटोकांड्रिया श्वसन क्रिया होती है। और इसमें क्या निकलती है, ऊर्जा, ऊर्जा बोल दो या उष्मा बोल दो, उष्मा निकलती है। तो हमारे शरीर को उष्मा कैसे मिली, देखो ये उष्मा कम हो गई थी, हमारा शरीर उपपची क्रिया चलाने के लिए उष्मा को चाहिए कितनी, कितना टेम्परेचर चाहिए उसको, 37°C चाहिए, और हो गया है 20, तो 17 वापस चाहिए, तो जो भी है मैं ऐसा मान ले रहा हूं 20, तो उसको वापस पूरा करना पड़ेगा, लेवल बराबर करना पड़ेगा, तापांतर जो कम हुआ उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसकी चाहिए उसको क्या, उष्मा। और उष्मा कहां से मिलती है हमको, भोजन से। श्वसन क्रिया होगा, श्वसन क्रिया होगी, उसमें उष्मा या ऊर्जा जो भी उष्मा निकलती है, और वो उष्मा किसको मिलेगी, शरीर को, ठीक है। अब ये उष्मा कैसे मिल रही है भाई, उष्मा चाहिए, उष्मा कैसे मिल रही है, श्वसन से। श्वसन कैसे होएगा, श्वसन क्रिया कैसे होगी, जब ग्लूकोज मिलेगा उसको C6H12O6 मिलेगा, और साथ में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो सांस ले रहे हो, श्वसन कर रहे हो, उससे मिल जा रहा है आपको ऑक्सीजन। पर भोजन, ग्लूकोज कहां से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। और इसी ऊर्जा को पूरा करने के लिए श्वसन क्रिया से उष्मा बने और उसको शरीर को उष्मा 37°C तक मिले, है ना। इसके लिए हमको चाहिए कि श्वसन क्रिया अच्छे से हो। श्वसन क्रिया अच्छी कब होगी, जब उसको ग्लूकोज अच्छा मिलेगा। ग्लूकोज अच्छा कब मिलेगा, जब आप भोजन ज्यादा मात्रा में लोगे, खाओगे, इसलिए तब। इसीलिए इसी ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए ठंड के दिनों में हम अधिक भोजन खाते हैं, केवल हम ही नहीं, हर एक प्राणी। समझ में गई बात, ठीक है। ठंड में बाहर का तापमान, शरीर के बाहर का वातावरण का तापमान कम, शरीर के अंदर का अधिक। क्या होता है, यहां की उष्मा कहां जाएगी, क्योंकि गर्म वस्तु की उष्मा हमेशा ठंडी वस्तु की ओर जाती है, तो हमारे शरीर की उष्मा निकल करके बाहरी वातावरण में मिल जाती है, हमारे शरीर की उष्मा जाती है कम। उस उष्मा को पूरा करने के लिए हमको करना पड़ता है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया कब होगी, ताकि उससे उष्मा निकले और हमको उष्मा मिलती रहे, है ना, ताकि हमारा टेम्परेचर बराबर इसके बराबर रहे। तो श्वसन क्रिया कब होगी, जब हम क्या करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, तो ज्यादा मात्रा में भोजन खाते हैं अपन। देखो नॉर्मल टाइम पे बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, तो ये वाली बात यहाँ पे उष्मा यहां से इधर जाती नहीं है, तो अपन एक नॉर्मल भोजन जो। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, हमारा शरीर, सबका अलग अलग शरीर है, किसी का मोटा, किसी का पतला, तो और कई लोग भोजन भी उसी हिसाब से करते हैं। जिसका शरीर दुबला पतला है वो कम भोजन करता है, जिसका शरीर मोटा तच्चा है तो उसको ज्यादा आवश्यकता होती है। मतलब जैसा शरीर है वैसा, मतलब शरीर को कितनी उष्मा की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है हम उसी एवरेज में, अनुपात में भोजन करते हैं, ठीक है। यदि आपको कम उष्मा की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, और उससे आप आवश्यकता से अधिक भोजन कर रहे हो ना, तो वो आपको बीमार कर देगा, आपके अंदर, शरीर के अंदर वो बहुत सारे रोग पैदा करेगा, ठीक है। यदि जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उससे कम भोजन कर रहे हो तो वो भी दिक्कत है। तो जितनी उष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता है ना, उतना ही आपको भोजन करना है। आपका शरीर उतना ही भोजन आपसे मांगता है, पर आप जबरन का ठूस रहे हो ना गले तक, तो फिर दिक्कत करेगा। और बहुत कम भी खा रहे हो तो भी दिक्कत करेगा। तो जितने की आवश्यकता है, और जब मन करे खाने का, मतलब जब अंदर से आवाज आए कि भूख लगी है खाना दो, तभी खाना खाना। और अपन तो ऐसा है जी दिन भर खाते रहते, ये बहुत गंदी आदतें होती हैं जो अभी बचपन में चल जाता है, पर एक समय के बाद में बहुत दिक्कत करेगा। इसलिए देखना जो अपने बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, घर में पंपा लोग देखना, जो दादा लोग हैं, दोपहर मतलब दोपहर में, सुबह का मतलब दोपहर में 10-11 बजे 12 बजे जो भी है, एक बार खाते हैं और एक दूसरा बार रात में खाते हैं, बीच में कहीं खा नाश्ता वास्ता चाय वाय कर लिया तो बस ठीक। और अपन तो दिन भर, है ना, सुबह खाए, फिर 10 बजे खाए, फिर 2 बजे खाए, फिर 5 बजे खाए, फिर रात में खाए, कई तो रात में उठ के भी खाते हैं, नींद खुल जाती है उनकी, है। तो ये कोई जब शरीर मांगे, अंदर से आवाज आए कि भैया भूख लगी खाना दो, तभी दो। मतलब जब उसको ऊर्जा की आवश्यकता है तभी वो खाने की डिमांड करेगा, तभी दो। अब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, जबरन का मत ठूसो, वो शरीर को बिगाड़ेगा, रोग फैलाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये कारण होता है कि हम ठंड के दिनों में अधिक खाना खाते हैं, और आपने महसूस भी किया होगा। और गर्मी में इसका उल्टा होता, अभी गर्मी में देखो इसका उल्टा कर देते हैं। अब गर्मी में क्या होगा, गर्मी में बाहर का गर्म, देखो ध्यान दो, गर्मी में बाहर का टेम्परेचर कैसा होता है, ज्यादा, और शरीर के अंदर का कम। ऐसा मान ले रहा हूं मैं, 45 बराबर रहता है, 50-50। अब इसमें क्या होगा, जो उल्टा होगा, यहां की उष्मा, है ना, शरीर के अंदर घुसेगी,
घुसेगी ना, शरीर के अंदर घुसेगी यहाँ की उष्मा, तो यहाँ क्या टेम्परेचर क्या हो जाएगा शरीर के अंदर का, बढ़ जाएगा 37 से बढ़ के 40-45 जो भी है, मतलब उसके लेवल में आ जाएगा। ठीक है, तो भैया एक्स्ट्रा उष्मा दे हमारे शरीर के अंदर, तो हमको चाहिए कितना 37, कितना हो गया 45, ये मेंटेन नहीं होगा, है ना, मेंटेन होगा ना 42-45, तो ज्यादा हो गई। अब भाई जितनी की अच्छा उष्मा हम ये केवल हम अपने भोजन क्यों करते हैं, अपने शरीर को ऊर्जा चाहिए इसलिए, ऊर्जा बाहर से मिल रही है, प्रकृति सूर्य से मिल गई आपको, क्या ऊर्जा आपको चाहिए 37, पहले से 37 था, अब हो गया कितना, वो 45, कितना हो गया 45। आपके शरीर में ऑलरेडी उष्मा है पहले से, ऊर्जा आपको मिल रही है पहले से, तो भोजन करने की आवश्यकता है क्या, नहीं, इसलिए हमारा शरीर भोजन की डिमांड करता ही नहीं गर्मी। ठीक है, भोजन कम मांगता है, हम जबरन का भोजन करते हैं क्या, बहुत कम करते हैं, और ज्यादा क्या मांगता है, पानी मांगता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि पसीना बहुत आता है ना, हमारे शरीर से वाष्पोत्सर्जन होता है और पसीना बाहर निकलता है रूम छिद्रों के द्वारा। ठीक है, मूत्र विसर्जन भी बहुत कम होता है, ये देखना आप, हम मूत्र विसर्जन ठंड में ज्यादा करते हैं और गर्मी में बहुत कम करते हैं, क्योंकि मूत्र विसर्जन की जरूरत ही नहीं है, कि वो सब पसीने से निकल जाता है, सब टॉक्सिन से जो भी है शरीर से, है ना, कपड़ा गीला ही रहता है हमेशा पसीना, है ना, तो ये ऊर्जा, तो यही कारण है, क्योंकि ऊर्जा ऑलरेडी ज्यादा हो गई हमारे शरीर में, तो यहां भोजन की आवश्यकता कम, इसलिए हम गर्मी में कम भोजन खाते हैं और ठंड में ज्यादा भोजन खाते हैं। गर्मी में पानी ज्यादा पीते हैं, ठंड में कम पानी पीते हैं, होता ही नहीं होता, ठंड में आप पानी कम पीते हो, गर्मी में ज्यादा पीते हो, पर भोजन में उल्टा हो जाता है, गर्मी में भोजन कम करते हैं खाते हैं और ठंडी में ज्यादा खाते हैं, है ना, ये बड़ा प्रैक्टिकली चीज है, केवल पढ़ो ऐसा मत कि हाँ जी यहाँ लिखा है याद कर लेते, नहीं, उसको जीवन में पूरा उतारो, तब अपन जीवन को बेहतर बना पाएंगे और शिक्षा का सार्थक मतलब निकल पाएंगे। ठीक है, ऐसा।